डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और इलेक्शंस का गार्डियन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन आज इसी इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर ने ईसीआई की ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक बड़ी डिबेट खड़ी कर दी है और इसी के साथ वोटर लिस्ट में करोड़ के डिस्क्रिपेंसीज पोल इंटेग्रिटी को डायरेक्ट चैलेंज कर रही हैं। और आज के द हिंदू को दो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स इसी क्राइसिस को हाईलाइट करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एंड कॉन्सेप्ट्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं इंडियन डेमोक्रेसी के एक बहुत ही क्रिटिकल इशू पर। एक तरफ ईसीआई की क्रेडिबिलिटी का इशू और दूसरी तरफ इलेक्टोरल रोल्स की इंटेग्रिटी का सवाल। और इन दोनों को समझना ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी बट फॉर एवरी सिटीज़न हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का पूरा फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में दिया गया है। इंडियन डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का पूरा फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में दिया गया है। ये आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाता है जो इलेक्शंस को सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल करती है। मतलब इलेक्शंस का गार्डियन है ईसीआई का कंपोजिशन सिंपल है, एक सीसी और कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स। इनका मेन मैंडेट होता है कि इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हों। इसमें जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हैं, पहली तो इलेक्टोरल रोल्स बनानी और अपडेट करनी, एंड सेकंड है इलेक्शंस को स्मूथली कंडक्ट करना। सो अभी जो क्राइसिस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया है जिसमें बिहार के ड्राफ्ट वोटर रोल में से 65 लाख वोटर्स को डिलीट कर दिया गया था। और इस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पे जिससे सवाल उठ गए, तो कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया है ईसीआई को कि अगर कोई वोटर डिलीट हो रहा है तो उसका नाम और रीज़न जो है वो पब्लिश किया जाए, नेम एंड रीज़न पब्लिश किया जाए, और ये डेटा एक सर्चेबल फॉर्मेट में हो जिसमें वोटर का ईपीआईसी नंबर भी इंक्लूडेड हो। साथ ही कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि आधार कार्ड को एक वैलिड आईडी के रूप में एक्सेप्ट किया जाए फॉर इलेक्शन प्रोसेस। ये क्राइसिस सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरे देश में इलेक्टोरल रोल्स के एक्यूरेसी पे सवाल उठ रहा है। सो मेजर इश्यूज़ क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ईसीआई प्री इलेक्शन टाइम पे मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल शेयर करती है, लेकिन इलेक्शन के बाद वो डेटा को डिनाई कर दिया जाता है। मतलब ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक फसाड बनकर रह गई है। देन आर्बिट्री डिलीशन। सेकेंड इज़ आर्बिट्री डिलीशन। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन के नाम पे अप्रॉक्स 65 लाख वोटर्स डिलीट कर दिए गए हैं और ईसीआई ने ये डेटा तब तक शेयर नहीं किया जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कंपेल नहीं किया। ये आर्बिट्रीनेस डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। ओके, देन वीक अकाउंटेबिलिटी। अगर आपका नाम गलती से डिलीट हो जाता है तो उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। ओके, देन इरोजन ऑफ ट्रस्ट। सो इस वजह से कॉमन वोटर्स के बीच भी मिसट्रस्ट ग्रो हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। अगर रोल्स में एरर या मैनिपुलेशन होती है तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहते हैं। वो थ्रेट करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को भी। वोटर डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। मिलियंस लोग अपना वोटिंग राइट्स लूज़ कर देते हैं जो एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। देन क्रेडिबिलिटी गैप। जब जुडिशरी बार बार इंटरवीन करती है तो ये दिखाता है कि ईसीआई में इंस्टीट्यूशनल सेल्फ करेक्शन की कमी है। जुडिशियल इंटरवेंशन ये शो करती है कि इंस्टीट्यूशन सेल्फ करेक्शन के लिए रेडी नहीं है। परसीव्ड पार्टीशनशिप। ओके, ईसीआई अक्यूज्ड हो सकती है ऑफ द बायस टुवर्ड्स रूलिंग पार्टी। सो कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सो ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल रोल्स, एडिशन और डिलीशन को विद रीज़न पब्लिश किया जाना चाहिए।
मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। देन स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस रिड्रेसल, ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्लेंट मैकेनिज्म हो और एक टाइम बाउंड करेक्शन या अपील सिस्टम अवेलेबल हो। देन थर्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑडिट। सो वोटर रोल क्लिनजिंग के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ होते हैं उनका थर्ड पार्टी ऑडिट हो, वेरिफिकेशन हो ऑफ वोटर रोल। देन बैलेंस प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, वोटर सिक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हुए डेटा प्रोवाइड किया जाए ताकि स्क्रूटनी हो सके। देन प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, ECI फैक्ट बेस्ड प्रेस नोट, पब्लिक डैशबोर्ड और FAQ के थ्रू वोटर्स को इन्फॉर्म करे ताकि मिस इन्फॉर्मेशन और मिसट्रस्ट जो है वो स्प्रेड ना हो बल्कि रिड्यूस हो। सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट ऑर्डर्स जो हैं वो एक रिमाइंडर हैं कि अकाउंटेबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इलेक्शन कमीशन अपना क्रेडिबिलिटी गैप खुद रिपेयर नहीं करती है तो वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ओके, आई होप कि ECI इस क्रेडिबिलिटी गैप को सीरियसली और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के रिफॉर्म्स लाकर लोगों का ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करे, क्योंकि लास्ट में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही हमारी डेमोक्रेसी की बैकबोन है। UPSC के लिए इस टॉपिक की रेलेवेंस बहुत ही क्लियर है। आप इसे GS पेपर 2 पॉलिटी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और ऐसे पेपर सब में लिंक कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोल इंटेग्रिटी एंड ECI, और ये भी एडिटोरियल का टॉपिक है। जैसा हमने पहले पढ़ा कि इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी की बैकबोन होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वोटर लिस्ट ही फ्लॉड हो, अब डुप्लीकेट एंट्रीज़ हो या घोस्ट वोटर्स हो या जेन्युइन वोटर्स के नाम मिसिंग हो तो पब्लिक ट्रस्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। इस टॉपिक में हम इलेक्टोरल रोल्स एंड ECI से रिलेटेड जो कोर इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो में पहला है इलेक्टोरल रोल्स फ्लॉज। वोटर लिस्ट में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज़, इंटेंजिबल लोग जो वोट नहीं कर सकते फिर भी वो लिस्ट में है, कई बार घोस्ट वोटर्स जैसे कि फेक एंट्रीज़ हो गई या जेन्युइन वोटर्स के नाम मिसिंग होते हैं। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि इम्पर्सोनेशन, विच मीन्स दूसरा आदमी वोट कर दे, या मल्टीपल वोटिंग्स पॉसिबल हो जाती हैं और इससे लोगों का ट्रस्ट इलेक्शन सिस्टम पे उठ जाता है, विच मीन्स अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी को डैमेज करता है। सेकेंड पॉइंट इज़ ECI क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। अगर हम ड्यूटी ऑफ ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की समझे तो वोटर लिस्ट को मेंटेन करना, उनको क्लीन रखना, एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल्स उनको फेयर रखना, ये ड्यूटी होती है ECI की। लेकिन आज ECI पर ऐसे ब्लेम है कि वो ट्रांसपेरेंसी की जगह ओपेसिटी ला रहा है। स्क्रूटनी एंड अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए जो है ECI जो है वो ओपेक होता जा रहा है। बट 1990s में TN शेषन के टाइम पर ECI बहुत स्ट्रॉन्ग था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया, इलेक्शन एक्सपेंसेस मॉनिटर किए गए, EPIC विच इज़ इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी बनाया। तब लोग ECI को एक ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन मानते थे। आज क्रेडिबिलिटी जो है वो वीक हो गई है। थर्ड इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल। पहले जो है पार्टीज़ जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम करती थी, घर घर जाके बातें करना, मीटिंग्स करना, स्ट्रीट लेवल कनेक्शंस होते थे। अब ज़्यादा फोकस जो हो रहा है वो हो रहा है डिजिटल कम्युनिकेशन पे या डिजिटल कैंपेन पे। सोशल मीडिया, फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप, AI चैटबॉट्स, कैंपेन सब कंसल्टेंट्स और डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट्स चला रहे हैं। इशू क्या होता है, पावर जो है वो टॉप लीडर्स के हाथ में सेंट्रलाइज हो गई है। इससे लोकल वर्कर्स जो हैं वो साइडलाइन हो गए हैं और ग्राउंड कनेक्शन कम हो गया है। जब लोकल ऑर्गेनाइजेशन वीक हो जाती है तो वोटर लिस्ट के एरर्स भी इग्नोर हो जाते हैं। जब लोकल ऑर्गेनाइजेशन वीक हो जाती है तो वोटर लिस्ट जो एरर्स हैं वो भी इग्नोर हो जाते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज़ बूथ लेवल एजेंट्स। ECI मैनुअल के हिसाब से
अकॉर्डिंग टू ECI मैनुअल पार्टीज़ को ड्राफ्ट रोल्स चेक करना चाहिए, ओके, टू प्रिवेंट इलेक्टोरल फ्रॉड। सो ECI ने उस टाइम पे प्रिवेंट इलेक्टोरल फ्रॉड ECI हैड इंट्रोड्यूस्ड एक कॉन्सेप्ट लाया गया था बूथ लेवल एजेंट्स का टू चेक ड्राफ्ट रोल्स। BLA अपॉइंट्स होते हैं हर बूथ पे, वो खुद के एरिया के वोटर होते हैं। काम उनका ये होता है कि उनको डुप्लीकेट्स या मिसिंग नेम्स, फेक एंट्रीज चेक करना। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये सिर्फ पेपर पे दिख रहा है, पेपर पे जो है वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो BLAs हैं वो सिस्टम का मिसयूज़ करते हैं। कुछ एक्टिव नहीं रहते, कुछ मैनिपुलेशन होते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक केस स्टडी है अबाउट कर्नाटका, महादेवपुरा। वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर वोटर लिस्ट जो है उसमें इरेगुलरिटीज़ मिली हैं। इंडिया के पास मैकेनिज़्म है, ECI मैनुअल, BLA चेक्स जो सिस्टम को फेयर बना सकते हैं, लेकिन अगर ECI नेट न्यूट्रलिटी लूज़ करे और पार्टीज़ लोकल लेवल पे इनएक्टिव हो जाती हैं तो ट्रस्ट जो है वो अल्टीमेटली टूट जाता है। सो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? ये क्राइसिस एक वेकअप कॉल है। पार्टीज़ को सिर्फ इलेक्शंस के टाइम ही नहीं, बीच में भी एक्टिव रहना होगा। लोकल पार्टी यूनिट्स को रिवाइव करना चाहिए। डेमोक्रेसी तभी हेल्दी रहेगी जब लोकल यूनिट स्ट्रॉन्ग और विजिलेंट होंगी। ECI को ट्रांसपेरेंसी एंड न्यूट्रलिटी रिस्टोर करने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रेंथन करना चाहिए सिटीजन ट्रस्ट बाय इंश्योरिंग विजिबल अकाउंटेबिलिटी। पोल इंटेग्रिटी सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी को इंश्योर करने का भी प्रोसेस है। विच मीन्स डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब इंस्टीट्यूशन भी ट्रांसपेरेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज भी अकाउंटेबल रहें, जिससे वोटर का ट्रस्ट जो है वो बनता है और वही ट्रस्ट डेमोक्रेसी को सस्टेन करता है। ओके, सो दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू।